नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। स्टैटिक जीके की सीरीज चल रही थी हमारी। 10 क्वेश्चन कराते हैं इस सीरीज में हम। ये पार्ट 9 है। कोई भी एग्जाम हो इंडिया में, हर एग्जाम में स्टैटिक जीके से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु अमॉन्ग्स्ट द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर इन इंडियन एयरफोर्स टू कमांड ए मिसाइल स्क्वाड्रन इन वेस्टर्न सेक्टर फेसिंग पाकिस्तान। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन भारतीय वायुसेना में कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है? पश्चिम क्षेत्र में पाकिस्तान का सामना करने वाला एक मिसाइल स्क्वाड्रन संभाला इनने। तो इसका करेक्ट आंसर है सलीजा धामी। सलीजा धामी इंडियन वुमेन ऑफिसर है, एयरफोर्स की फर्स्ट वुमेन ऑफिसर बनी है जिसने मिसाइल स्क्वाड्रन संभाला था। कहां पर? वेस्टर्न सेक्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु अमॉन्ग्स्ट द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर इन इंडियन एयरफोर्स टू बी प्रेजेंटेड ए गैलेंट्री अवार्ड। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन भारतीय वायुसेना में पुरस्कार पाने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है? वीरता पुरस्कार, जिन्होंने वीरता पुरस्कार पाया है। इंडियन एयरफोर्स की फर्स्ट वुमेन ऑफिसर कौन बनी है जिसको गैलेंट्री अवार्ड मिला है, वीरता पुरस्कार मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर है विंग्स कमांडर दीपिका मिश्रा। विंग कमांडर दीपिका मिश्रा राजस्थान से बिलोंग करती हैं। ये राजस्थान स्टेट से हैं। राजस्थान से एक और वुमेन बिलोंग करती हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिनका नाम है शिवा चौहान। शिवा चौहान फर्स्ट वुमेन ऑफिसर बनी है जिसकी पोस्टिंग जिसको पोस्टेड कहाँ करा है? सियाचिन ग्लेशियर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सियाचिन ग्लेशियर में पोस्टेड होने वाली कौन सी फर्स्ट वुमेन ऑफिसर है? तो वो है शिवा चौहान जो की राजस्थान से। और विंग कमांडर दीपिका मिश्रा जिसको गैलेंट्री अवार्ड मिला है वो भी राजस्थान से। जो दीपिका मिश्रा है उनको कौन सा अवार्ड मिला है? वायु सेना मेडल। वायु सेना मेडल बोलते हैं या वायु सेना पदक, कुछ भी बोल सकते हैं। वायु सेना मेडल या पदक भी आ सकता है एग्जाम में। दीपिका मिश्रा जी को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर इन टर्म्स ऑफ एरिया? क्षेत्रफल की दृष्टि से किस राज्य में सर्वाधिक वनावरण है? देखिए मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर पूछ रहा है टर्म्स इन एरिया के हिसाब से। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश स्टेट है इंडिया की जिसमें हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया है। ठीक है। हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया है इन नंबर। अगर मैं नंबर की बात करूंगा तो मध्य प्रदेश आएगा। अगर एक और क्वेश्चन आता है कि परसेंटेज के हिसाब से फॉरेस्ट एरिया कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा है, तो आप लगाएंगे मिजोरम। ठीक है। परसेंट में पूछेगा तो मिजोरम फर्स्ट नंबर में है, और नंबर में पूछेगा हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया के हिसाब से पूछेगा तो मध्य प्रदेश आएगा। कितना परसेंट फॉरेस्ट कवर करता है मिजोरम? 84.53%। 84.53% फॉरेस्ट कवर करता है मिजोरम। ठीक है। याद रखना है। ये मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर आपको पता कैसे चला? तो फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है। ये कौन सी रिपोर्ट में आया था? फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी ये 2021 की। देखिए हर दो साल में पब्लिश होती है ये रिपोर्ट। 2 साल में पब्लिश होती है रिपोर्ट। तो ये कौन सी रिपोर्ट थी? ये 2022 में आई थी ये रिपोर्ट। 2019 से लेकर 2021 तक 2 साल की रिपोर्ट थी ये। 2022 में आई थी। तो हर 2 साल में रिपोर्ट आती फॉरेस्ट रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को देता कौन है? इस रिपोर्ट को देता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देता है इस रिपोर्ट को, पब्लिश करता है। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो देहरादून में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है। और देहरादून कहाँ पर है? उत्तराखंड में पड़ता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर फॉरेस्ट रिपोर्ट से क्वेश्चन आएंगे तो वो पूरे क्वेश्चन में डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे पूछ सकता है हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया के हिसाब से पूछेगा तो मध्य प्रदेश स्टेट है, और परसेंट के हिसाब से पूछेगा तो मिजोरम में 84.57% फॉरेस्ट कवर करता है मिजोरम स्टेट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरी बात, ऐसी कौन सी स्टेट है जहाँ पर मैक्सिमम इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट कवर? आंध्र प्रदेश फर्स्ट स्टेट है जहाँ पर फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है। कितना? 647 स्क्वायर किलोमीटर। सेकंड स्टेट तेलंगाना है, 632 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट इंक्रीज हुआ है। तेलंगाना के बाद उड़ीसा स्टेट आती है, 557 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है। तो आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आता है, इंडिया का फॉरेस्ट कवर भी इंक्रीज हुआ है। कितना इंक्रीज हुआ है? 1540 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज हुआ है इंडिया का फॉरेस्ट कवर। ठीक है। देखिए इंडिया का फॉरेस्ट कवर कितना इंक्रीज हुआ है? 1540 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट कवर हुआ है इंडिया का इंक्रीज। जिसमें फर्स्ट स्टेट कौन सी है? आंध्र प्रदेश में 647 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज हुआ है। तेलंगाना में 632 और उड़ीसा में 557। ठीक है। इन 1540 में से ही ये डिवाइड कराए रेशो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया फॉरेस्ट कवर। अगर मैं टोटल फॉरेस्ट कवर की बात करता हूँ इंडिया का तो कितना है? तो 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है फॉरेस्ट कवर इंडिया का। टोटल की बात करते हैं। और परसेंट में अप्रोक्स 21.71 इंडियन ज्योग्राफिकल एरिया, इतना परसेंट के हिसाब से फॉरेस्ट कवर करता है इंडिया। और होना कितना चाहिए? 33% होना चाहिए। ठीक है। और कितना कम है? 21% है, और हमें 33% फॉरेस्ट कवर होना चाहिए इंडिया में। देखिए 33% टोटल फॉरेस्ट कवर होना चाहिए इंडिया का। देखिए क्वेश्चन आएगा, इंडिया का फॉरेस्ट कवर 33% होना चाहिए मगर है 21%।
49। तो ऐसी कौन सी स्टेट है इंडिया की जिसमें फॉरेस्ट कवर 33% से ज्यादा है? तो ऐसी 17 स्टेट और यूटी है जिसमें जो फॉरेस्ट कवर है वो 33% से ज्यादा है। ठीक है, टोटल होना चाहिए 33%। 33% नहीं है, 21% है, मगर कुछ स्टेट ऐसी हैं जहां पर 33% से ज्यादा फॉरेस्ट कवर करती हैं। तो 17 स्टेट्स हैं और यूटी है, याद रखना आप। दूसरा क्वेश्चन आता है फॉरेस्ट और ट्री कवर पूछेगा, तो कितना है फॉरेस्ट और ट्री मिला के? तो 80.9 मिलियन हेक्टर फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर करता है इंडिया में, और परसेंट के हिसाब से 24.62% ऑफ कवर करता है फॉरेस्ट कवर। फिर मैंग्रोव फॉरेस्ट की बात करते हैं, कौन सी स्टेट में मैंग्रोव फॉरेस्ट ज्यादा है? तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा है मैंग्रोव फॉरेस्ट, उसके बाद गुजरात। ठीक है, याद रखना है, फर्स्ट में गुजरात, वेस्ट बंगाल, दूसरे में गुजरात। तो इतने क्वेश्चन बन सकते हैं फॉरेस्ट रिपोर्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फकीम वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? फकीम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन विच स्टेट? तो इसका करेक्ट आंसर है नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल का नाम है कोहिमा। नागालैंड में कुछ इंपोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, रंग पहाड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पुलिया बिड्जे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फकीम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंपोर्टेंट है नागालैंड में। एलिफेंट रिजर्व बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है नागालैंड के, इंटंकी एलिफेंट रिजर्व, ये एलिफेंट रिजर्व भी है और नेशनल पार्क भी है नागालैंड का। याद रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन और बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। इंटंकी नेशनल पार्क भी आ जाता है एग्जाम में और एलिफेंट रिजर्व भी आ जाता है। सिंह फार्म एलिफेंट रिजर्व, ये भी बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि इंडिया का ये 30वां एलिफेंट रिजर्व बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज इंटरनेशनल लेबर डे सेलिब्रेट? अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 1 मई। मई के कुछ इंपोर्टेंट डेज देखते हैं। नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को मनाया जाता है। नेशनल डेंगू डे जो बहुत इंपोर्टेंट है 16 मई को मनाया जाता है। नेशनल एंटी टेररिज्म डे 21 मई को मनाया जाता है। हिंदी जर्नलिस्ट डे 30 मई को मनाया जाता है। और मई में कुछ स्टेट्स हुड डे भी मनाए जाते हैं, जैसे महाराष्ट्र और गुजरात का 1 मई को स्टेट हुड डे मनाया जाता है। 16 मई को सिक्किम का स्टेट हुड डे मनाया जाता है। सिक्किम इंडिया की 22वीं स्टेट थी। और 30 मई को गोवा का स्टेट हुड डे होता है। ठीक है, और गोवा 25वीं स्टेट थी इंडिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है रमेश बैस कौन से राज्य के राज्यपाल हैं? तो रमेश बैस कौन से स्टेट के गवर्नर है? इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र के गवर्नर है रमेश बैस। महाराष्ट्र जिसकी कैपिटल बॉम्बई है, श्री रमेश बैस गवर्नर है और श्री एकनाथ शिंदे ये सीएम है महाराष्ट्र के। नेक्स्ट स्टेट है वेयर इज द छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट? छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में CSMT भी आता है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। ये रेलवे स्टेशन है कहाँ का? महाराष्ट्र का, बॉम्बे में पड़ता है। महाराष्ट्र का एक और एयरपोर्ट याद रखिए आप, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? ये नागपुर में पड़ता है। ठीक है, नागपुर महाराष्ट्र में पड़ता है ये एयरपोर्ट। और बॉम्बे में कौन सा एयरपोर्ट है? छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये बॉम्बे का एयरपोर्ट का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ल्ड रेबीज डे इज हेल्ड एवरी ईयर इन देश? विश्व रेबीज दिवस हर साल देश को आयोजित किया जाता है। तो 28 सितंबर को हम रेबीज डे मनाए जाते हैं। रेबीज डॉग के काटने की वजह से होता है। रेबीज बीमारी है, वायरस होता है डॉग के काटने वजह से। तो रेबीज की बात करते हैं। रेबीज वायरस होता है अगर डॉग आपको काट लेता है, डॉग या मंकी काटता है, तो वो उसका जो वायरस होता है ना आपकी बॉडी में फैल जाता है, जिसको हम बोलते हैं रेबडो वायरस या हाइड्रोफोबिया हो जाता है। हाइड्रोफोबिया में क्या होता है, अगर आपको रेबीज बीमारी हो जाती है, ठीक है, रेबीज वायरस आपकी बॉडी में फैल जाता है। हाइड्रोफोबिया क्या होता है, आप पानी से डरने लगते हो। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वैक्सीन डिस्कवर किसने की थी रेबीज की? लुइस पास्चर ने डिस्कवर की थी रेबीज वैक्सीन, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेबीज वैक्सीन लुइस पास्चर ने डिस्कवर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सर्च ऑफ इक्वलिटी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कन्वर्ट टू विच रिलीजन? समानता की तलाश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस धर्म को अपनाया था? इसका करेक्ट आंसर है बुद्धिज्म को अपनाया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। नागपुर में अपनाया था, नागपुर में बुद्धिज्म को अपनाया था भीमराव अंबेडकर जी ने। कब? 1956 में। जब भीमराव अंबेडकर जी ने बुद्धिज्म को अपनाया था, उसको हमने क्या बोला था? जब उन्होंने अपनाया था उसको हमने बोला था नवायना बोला था, और न्यू बुद्धिज्म बोला था। इस प्रोसेस को याद रखना है। भीमराव अंबेडकर जी की डेथ हुई थी, उनकी डेथ कहाँ पर हुई थी? नागपुर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेट इन इंडिया? भारत में राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 24 अप्रैल को हम पंचायत राज दिवस बनाते हैं। देखिए, पंचायती राज सिस्टम कब अपनाया था हम लोगों ने? 73 अमेंडमेंट हुआ था 1992 में, जब हमने पंचायती राज सिस्टम अपनाया था। पंचायती राज सिस्टम में जो पंचायत होती है उसके अंदर 29 सब्जेक्ट में वो बात करती है, क्या काम करती है, और इसमें 1/3 रिजर्वेशन होता है वुमेन्स का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर 74 अमेंडमेंट हुई थी 1972 में म्युनिसिपालिटी के ऊपर। जो म्युनिसिपालिटी होती है ना, म्युनिसिपालिटी का अमेंडमेंट कब हुआ था? 74 अमेंडमेंट 1992 में। जो पंचायती राज सिस्टम होता है उसका आर्टिकल कितना होता है? उसका आर्टिकल कितना है? 243 A से O तक। जो म्युनिसिपालिटी का आर्टिकल होता है 243 P से Z G तक होता है म्युनिसिपालिटी का आर्टिकल, और पंचायत का आर्टिकल होता है 243 A से O तक। ठीक है, याद रखना है। 73 अमेंडमेंट हुई थी पंचायती राज सिस्टम के लिए, और म्युनिसिपालिटी के लिए 74 अमेंडमेंट हुई थी। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेम्पल ऑफ तंजावुर इज द एग्जाम्पल ऑफ चोला आर्किटेक्चर विच वॉज बिल्ड बाय एम्पायर राज राजा वन। तंजावुर का कौन सा मंदिर में चोला वास्तुकला का उदाहरण है जिसका निर्माण सम्राट राज राजा फर्स्ट ने करवाया था। देखिए चोला एम्पायर के फाउंडर कौन है, तो विजय चोला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विजय चोला फाउंडर है चोल डायनेस्टी के। और चोल डायनेस्टी की कैपिटल क्या थी, चोल डायनेस्टी की कैपिटल थी तंजावुर। तंजावुर कैपिटल थी चोल डायनेस्टी की। तंजावुर कहाँ पर पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। तो एक फेमस रूलर थे चोल डायनेस्टी के जिसको हम राज राजा वन बोलते हैं। देखिए जो राज राजा वन है ना, उन्होंने एक पॉलिसी स्टार्ट करी थी, पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड की पॉलिसी स्टार्ट करी थी राज राजा वन ने। और इन्होंने एक बहुत फेमस टेम्पल बनवाया था, बृहदेश्वर टेम्पल। तो इसका करेक्ट आंसर है बृहदेश्वर टेम्पल, तंजावुर में बनवाया था। और एक और टेम्पल बनवाया था राज राजा वन में, कौन सा टेम्पल, जयराज टेम्पल। जयराज टेम्पल भी बनवाया था इन्होंने। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना, पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड की पॉलिसी स्टार्ट की थी राज राजा वन ने, और बृहदेश्वर टेम्पल और जयराज टेम्पल दोनों बनवाए थे। ये 9th पार्ट था स्टैटिक जीके सीरीज का। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए हमारा, जिसमें मैं क्विज पढ़ाता हूँ आपको। हर रोज 10 क्विज पढ़ाता हूँ मैं आपको, जिससे आपका रिवीजन हो जाता है। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग MCQ IQ।